हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। उसी के साथ साथ आज अगर देखा गया तो बाजार में अचानक से 2 बजे के आसपास तेजी क्यों आई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये वाला वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, इसमें ही वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे की है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। यस, दो कंपनीज के बारे में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो स्टार्ट करेंगे, मतलब देखा गया तो चर्चा मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में। यस, इनमें जोरदार गिरावट देखने को मिली, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। ठीक है, बाद में रिकवरी भी यहाँ पे हुआ, काफ़ी कुछ ड्रामा यहाँ पे हुआ है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते पहले कंपनी के साथ, जो कि है बंधन बैंक। यस दोस्तों, बंधन बैंक की अगर बात कर लें तो आप सभी लोगों ने देखा होगा बंधन बैंक का स्टॉक गिरा, और गिरा तो 10% का पहले लोअर सर्किट हिट किया। सो इतना ज़बरदस्त तरीके से बंधन बैंक का शेयर हमें आज गिरते हुए देखने को मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हो एक लोअर सर्किट हिट होने के बाद हमें एक कमबैक भी देखने को मिल गया। सो पहले गिरा, फिर थोड़ा बहुत कमबैक देखने को मिल गया, नेट 7.5-8% गिरा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, सो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 12% तक नीचे आया था। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, प्रमोटर एक्सप्लोर स्टेक सेल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एग्जिट। मतलब प्रमोटर यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि भाई कि एग्जिट कैसे यहाँ पे लिया जाए। और ख़ास करके आपको पता ही है कि जो प्लेयर मार्केट, मतलब कोई भी कंपनी में निवेश करता है, इन्वेस्टर जो होता है उनको एग्जिट चाहिए होता है। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं भाई, उनको एग्जिट ऐसा नहीं होता है कि वो ओपन मार्केट में आके शेयर्स बेच दे, कितना बेचेंगे। ठीक है, सो उनके लिए सबसे यहाँ पे अलग अलग मतलब तरीके होते हैं। उनमें से एक बेस्ट तरीका कौन सा होता है, आईपीओ। सो यहाँ पे यही खबर सामने आई, जो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि बंधन बैंक में आपको एज अ प्रमोटर भी देखने को मिलेंगी। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कैसे एग्जिट यहाँ पे दिया जाए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इसका विचार यहाँ पे कर रहा था, कंसिडर कर रहा था। ऐसी खबरें हम लोग को बाजार में देखने को मिली। एंड जैसी ये खबरें यहाँ पे सामने आई, मतलब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ तो कौन एग्जिट लेने का यहाँ पे विचार कर रहा है, तो ये दो दिग्गज नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जीआईसी वेंचर्स, ठीक है, एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एग्जिट ऑप्शन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ये देख लो, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग की अगर बात करें, ये इनके प्रमोटर में भी आपको इनका नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वैसे तो देखा गया कि क्या कोई, मतलब पहले तो ऐसा लगता है कि क्या कोई गड़बड़ है क्या, तो ऐसी बात नहीं। आपको पता ही है दोस्तों, बैंक्स के रूल होते हैं। एंड बैंक्स के रूल आपको पता ही है कि 26% तक स्टेक नीचे लाना होता है। हालांकि उसके लिए बहुत लंबा समय दिया जाता है, 10-12 साल ऐसा दिया जाता है। तो बंधन बैंक को अगर मैं बात कर लूँ तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अपना स्टेक कितना लाना है, प्रमोटर को 26 लाना है 2030 तक। तो आज नहीं तो कल तो ये उनको करना ही पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट हुआ क्या दोस्तों, इसी खबर के साथ साथ एक और खबर भी हम लोग को देखने को मिल गई। एक और खबर मतलब कौन सी, अभी रिसेंटली आपको पता है, रिसेंटली मतलब कल ही आप सभी लोगों को बताइए, अभी हमारे देश में 5 स्टेट में हम लोग को इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाले। 4 स्टेट बोल सकते हैं, एक यूनियन टेरिटरी भी कह सकते हो। अब बंधन बैंक का इस इलेक्शन के साथ संबंध क्या है, तो दोस्तों बहुत बड़ा संबंध है। बंधन बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जो बिजनेस यहाँ पे चलता है, लोन जो प्रोवाइड करने की जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है, वो सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ पे चलता है, आसाम में एंड वेस्ट बंगाल में। देखा गया तो लगभग 45-50% जो एमएफआई का इनका जो बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपोजर है वो इन्हीं 2 स्टेट में यहाँ पे चलता है। एंड अगर देखा गया तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि अभी इलेक्शन है यहाँ पे, तो इनमें एक डर का माहौल बैठ जाता है कि भाई इलेक्शन आ रहा है। पॉलिटिशियन तो आपको पता है उनका क्या जाता है, बोल देंगे लोन माफ़ कर देंगे करके, बट बैंड तो भाई कंपनीज की बच जाती है, बैंक की यहाँ पे बच जाती है, एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, प्लस ऊपर से गर्मी का सीजन रहता है तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बिजनेस स्लो डाउन चला जाता है। एंड हिस्टोरिकली भी डेटा उठाकर देखे कि जब भी इलेक्शन देखा गया है, सो एमएफआई से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है उसमें जो डर देखने को मिल जाता है, तो बंधन बैंक लो ही परफॉर्मेंस देता है। सो इसी डर के चलते एक बंधन बैंक के ऊपर प्रेशर बनाए, क्योंकि ये डर ऐसे ही नहीं है। बिहार के इलेक्शन की अगर बात कर ले, तभी भी यहाँ पे अगर देखा गया तो आफ्टर इलेक्शन 2% का कैप भी डाला गया था एमएफआई को लेकर अगर हम बात करें तो। सो इसीलिए ये जो बैंक है भाई, इनको तो अपना बिजनेस करना है, बट ये डर जाते भाई इलेक्शन के टाइम पे कोई ऐसा अनाउंसमेंट ना कर दे। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, बट वो इस एक दबाव में जीते हैं कि अगर ऐसा अगर कुछ अगर हुआ तो भाई इनको घाटा उठाना यहाँ पे
पड़ सकता है। एंड वेस्ट बंगाल और आसाम में जैसे अभी मैंने आपको बताया 40-45% इनका एमएफआई से रिलेटेड बिजनेस वहीं से हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए वो एक प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी अगर बात कर लें तो बैंक का क्वार्टरली परफॉर्मेंस मतलब देखा गया तो अभी एनपीए पहले भी ज़्यादा थे, अभी धीमे धीमे करके कम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी ठीक है, परफॉर्मेंस चलता रहता है। बंधन बैंक से रिलेटेड पहला पॉइंट यहाँ पे हुआ है दोस्तों, क्यों ज़बरदस्त गिरा वो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा। देन उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड कंपनी वो है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की अगर बात कर ले दोस्तों तो ये तो 16-17% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आफ्टर द रिपोर्ट क्या खबर आ गई भाई कि गवर्नमेंट शायद से मे लिखा है मे स्क्रैप मेजॉरिटी स्टेक सेल ड्यू टू द लो प्राइस बिड। बाप रे बाप, गई भैंस पानी में। मतलब अब आप बोलोगे कि सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आईडीबीआई बैंक का ये जो मामला ये जो चल रहा है ना, मतलब डाइवेस्टमेंट की अगर बात कर ले या फिर हम कह सकते हैं कि इसको प्राइवेट बैंक यहाँ पे बनाना है, प्राइवेटाइजेशन करना है। प्राइवेट बैंक कैसे होगी? ऑब्वियसली सरकार का इसमें जो स्टेक है वो सरकार बेचने के लिए जा रही थी। तो ये कब से चल रहा था? मतलब कोविड के आसपास हम यहाँ पे कह सकते 2021 से चल रहा था, अभी 26 इतना मतलब पूरा मतलब बोलते हैं ना मगजमारी करके 5 साल सब कुछ करने के बाद हाथ में रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पे इतना सब कुछ प्रोसेस किया एंड हम कह सकते बिड प्राइस यहाँ पे मैच ही नहीं होंगे, तो शायद से सरकार को ये प्लान ही कैंसिल करना पड़ सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो आईडीबीआई बैंक का शेयर हम लोग को 16% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब अभी नो डाउट आपको आप बोलोगे कि सर एग्जैक्टली समझा नहीं कि क्या हुआ क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, आईडीबीआई बैंक का कितना है 94.72%। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी ये बात लिखी थी कि सर आईडीबीआई बैंक अगर देखा गया, बहुत सारे बैंक भी ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप इतना बड़ा है, फिर भी अगर देखा गया तो वो बड़े बड़े इंडेक्स में क्यों नहीं आते? इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो अपना बेसिक रूल को ही कंप्लीट नहीं करे। बेसिक रूल क्या होता है आपको पता ही है कि 75% के नीचे आना है, बैंक है तो 26% के हिसाब से आना है, धीमे धीमे करके आना है। वो अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आप वो एलिजिबल नहीं होंगे। किस चीज़ के लिए? वो जो इंडेक्स रहता है, बैंक निफ्टी की बात कर ले, कोई भी इंडेक्स की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले, उसके लिए। आप देख सकते हैं प्रमोटर स्टेक इतना पुराना बैंक है 94.72% है, और इसमें LIC 49 स्टेक लेकर बैठा हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 45.48% स्टेक लेकर बैठा हुआ है। और इनका यही प्लान चल रहा था, ये 94.72 है ना, ये क्या करने वाले हैं लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% और LIC 30%, ये दोनों मिलाकर मतलब 60% 60.72% स्टेक यहाँ पे क्या करेंगे? निकाल देंगे, बेच देंगे। ये प्लान चल रहा था दोस्तों 2020-21 से यही चल रहा था। उसके बाद टोटल 4 बिल्डर्स आए थे। कितने? 4। उसमें आप देख सकते हैं ये एक नाम है, ऑक्ट्री कैपिटल की बात करें, देन कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात कर ले, देन उसी के साथ साथ एमिरेट्स एनबीडी की बात कर ले, फेयरफैक्स इंडिया की अगर बात कर ले, ये 4 नाम आए थे। और इन 4 नाम में से ये आप 2 नाम कट कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट हुए थे बट डिड नॉट बिड, इन्होंने बिड नहीं किया था। तो बिड नहीं किया तो ठीक है भाई, ये वैसे ही बाहर हो गए। तो बचे कौन? बचे ये 2 ही। आप देख सकते हो इन्होंने बिड भी यहाँ पे सबमिट की थी, और ये आप देख सकते हो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कनाडा, एंड ये फॉरेन बैंक है UAE से, तो इन्होंने बिड यहाँ पे दी थी। अब सरकार की अगर बात कर ले, सरकार अपना स्टेक बेचना चाहती है ना, तो वो भी अपना प्रपोज्ड प्राइस सामने यहाँ पे रखेगी। तो सरकार ने प्रपोज्ड प्राइस यहाँ पे पता चला यहाँ पे कि 130 पर शेयर का रखा था, एंड टोटल शेयर कितना निकालने वाले थे? 60.72, मतलब 653 करोड़ शेयर है, रुपीज़ नहीं भाई। ठीक है, रुपीज़ की अगर बात कर रहे तो सरकार एस्टिमेट कर रहा था कि सब कुछ ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ना, 130 के भाव के हिसाब से बेचेंगे तो 84 से लेके 85,000 करोड़ तक का पैसा हमें मिलेगा, सरकार को मिलेगा। तो सरकार ये प्लान लेकर यहाँ पे चल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये आप देख सकते हैं, देखिए फाइनल बिडर वही है 2, फेयरफैक्स की बात कर ले और एमिरेट्स एनबीडी की बात कर ले, तो इन्होंने बिड सबमिट की थी। तो आउटकम क्या आया? रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि इन्होंने 130 से कम प्राइस पे बिड की है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक बताया गया है कि उन्होंने 100 से भी नीचे बिड यहाँ पे की है प्राइसिंग को लेकर। मतलब आप अंदाज़ा लगा लो, इतना बड़ा अगर गैप यहाँ पे रहेगा। सरकार तो सपने यहाँ पे देख रही थी कि मस्त यहाँ पे माल बेचेंगे और 84 to 85,000 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन कैलकुलेट करके इतना पैसा यहाँ पे छाप लेंगे, मतलब अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब तो सारी चीज़ें हम लोग को रफा दफा होते हुए देखने को मिल गई। कैसे? क्योंकि इतना बड़ा मिसमैच है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100 से भी नीचे बताया जा रहा है कि उन्होंने बिड यहाँ पे की थी। मतलब अगर मैं ऊपर से भी अगर 30 पकड़ लूँ तो 30 पर शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप गैप भी निकालो तो कितने करोड़ों हो सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसीलिए ये डील, मतलब अब यही बातचीत चल रही है कि डील मतलब ये चीज़ें सेटबैक यहाँ पे हो गई, टूट गई, आप कह सकते हो। मतलब जो ये बातें चल रही थी ना कि ये प्राइवेट हो जाएगा,
तो होता क्या है भाई, बहुत सारे लोग आईडीबीआई बैंक में पैसे डाल के बैठे हुए थे कि प्राइवेट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सरकारी चीज़ें पसंद नहीं होती है। अब आप देख ही लो ना, यही एग्जाम्पल देख लो, 2020-21 से चल रहा था, फिर ये अप्रूवल लाओ, वो अप्रूवल लाओ, ये प्रोसेस करो, ये करो, वो करो, 26 आ गया और उसके बाद रिजल्ट क्या, कुछ भी नहीं। सो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ये प्राइवेट हो जाएगा भाई, तो फिर इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ हो जाएगी। बट अभी पता क्या चला इनको कि ये तो प्राइवेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये डील ही नहीं हो रही है, क्योंकि बिड में इतना बड़ा मिसमैच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो जब ये खबरें भी सामने आई थी ना कि आईडीबीआई बैंक यहाँ पे प्राइवेट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कुछ हम लोगों को थोड़ा विरोध भी देखने को मिला था। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ लेवल पे विरोध यहाँ पे होगा। वो असल में मन ही मन आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, वो तो मिठाई बांटेंगे कि अच्छा हो गया भाई कि ये तो प्राइवेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, सरकार के अंडर रहेगा करके। सो आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे विचार भी कर रहे होंगे, ठीक है सर बिड यहाँ पे मिसमैच हो गया, वापस यहाँ पे मतलब प्रोसेस होगा ना जल्द से जल्द करने के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये लंबा प्रोसेस रहता है, वापस अगर चीज़ें करनी है तो शुरू से करनी पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा लीगैलिटी में कोई अगर कोई प्रावधान होगा या नहीं, चांसेस तो कम ही लगते हैं। बट वापस अगर इनको पुराना प्रोसेस अगर स्टार्ट करना पड़ा, मतलब वापस यहाँ पे नई चीज़ें स्टार्ट कर लो, फिर आरबीआई के पास भेजो, फिर फॉरेन प्लेयर्स है तो ईएमए के पास भेजो, एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर से, सबके ओर से अप्रूवल लेके आ जाओ, तो फिर भाई 2030 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब कंक्लूजन यही है दोस्तों, आप अंदाजा लगा लो, स्टॉक 16-17% क्रैश हुआ, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी ये डिसअपॉइंटमेंट वाली खबर है, ठीक है। तो इसलिए आईडीबीआई बैंक इतना ज़बरदस्त गिरा था, एंड बंधन बैंक क्यों गिरा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।